हेलो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग मिलके क्वेश्चन बैंक 2014 में पूछे गए सेकेंड सिटिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशंस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2014 के फर्स्ट सिटिंग का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस किए थे, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक 2013 से लेकर 2021 तक की सभी ऑब्जेक्टिव्स एवं सब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सेक्शन से ही मैच करते हैं। तो इसलिए ये सीरीज आप लोगों को 2021 तक लेकर अंत करेगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोशिश रहेगा कि आप लोगों को सभी वीडियो समझ में आ जाए। अगर आप लोग 2013 से लेकर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो उम्मीद है कि मैथ्स में 80 प्लस मार्क्स आप लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो इसलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए ही है। आप बिना स्किप किए एक एक वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान होगा। तो इसका सॉल्यूशन द्विघात बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ज्ञात करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान। तो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम लेकर ऊपर सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, तो इसको सीधा लिखने पर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब द्विघात बहुपद दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और द्विघात बहुपद का जनरल इक्वेशन होता है f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ p ऑफ x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ और यहाँ पर इसको इसके साथ। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट नहीं तो 1, इसका मतलब ए का मान 1 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट -3 तो बी का मान -3 और 5 कांस्टेंट है तो सी भी कांस्टेंट तो सी का मान 5। यहाँ तक करने के बाद अब ऊपर जो मान निकाले हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इंटू अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो उसके स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, तो ए कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस बी अपॉन सी। अब यहाँ से माइनस तो रहने देते हैं, बी का मान कितना है -3, तो माइनस इंटू -3 अपॉन सी का मान 5, तो सी का मान 5। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3/5, तो प्लस 3/5 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन में 3/5 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान जो निकलता है वही शून्यक होता है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट रहता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और 2, तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को इस तरफ ब्रेक करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3x मिल जाए, तो 2x स्क्वायर को हम 2x इंटू एक्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो 3x मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों से x कॉमन ले लेंगे और इससे 1 कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ 2, तो x इंटू एक्स प्लस 2 और इससे 1 कॉमन लेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। ध्यान ये रखना है कि ये और ये बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब गुणनखंड कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब इसके बाद ये पूरा में और इस पूरा में x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x
का मान -1 निकल जाएगा। और जब x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -2 निकलेगा। तो x का 2 मान निकला, -1 -2, तो ये दोनों इसका शून्यक हो गए, तो -1 और -2, तो ये आंसर हो गया। अब इसका ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में -1, -2, डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे समय लगता है। तीनों धावक को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी का एलसीएम निकाल देने पर उसका आंसर निकल जाएगा। जो एलसीएम निकलेगा वही समय पर तीनों धावक एक साथ मिल जाएंगे। तो आइए इस तीनों का 1, 3, 5 का एलसीएम निकालते हैं। तो 1, 3, 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका कोई फैक्टराइज नहीं होगा। तो जब फैक्टराइज होगा यानी किसी से भाग इसमें नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर 1 × 3 × 5, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 को 5 से करेंगे 15, यानी 15 घंटा के बाद तीनों धावक पुनः एक साथ मिलेंगे। तो 15 घंटा इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में 15 घंटा है, तो 15 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3, 4, 0, 3, 4, 5, ये आंकड़ा दिए हुए हैं। इस आंकड़ा में से बहुलक कौन सी होगी वो हमको छांटना है। तो बहुलक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दिए गए आंकड़ा में अधिकतम बारंबारता वाली पद, तो दिया गया आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होगा वो उसका बहुलक होगा। तो इस क्वेश्चंस में 3 और 4 ये दो ऐसी संख्या हैं जो 2-2 बार रिपीट हुई है। तो इसका मतलब कोई एक संख्या तो फिक्स है नहीं, तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। अगर करेक्ट आंसर ज्ञात करना भी होगा तो इसका 3, 4 करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन इसको छोड़ देना है। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुओं -10, 6 तथा 6, -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियमक है। अब साथियों क्वेश्चंस दिया हुआ उसमें 2 बिंदु दिए हैं, बिंदु ए और बी हम एज्यूम कर लेते हैं। उसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियमक यानी x, y ज्ञात करना है। तो बिंदु ए दिया हुआ, बिंदु बी भी दिया हुआ, तो x कोऑर्डिनेट को जोड़कर उसको 2 से भाग दे देंगे तो x कोऑर्डिनेट का नियमक निकल जाएगा। y कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और फिर 2 से भाग दे देंगे तो y वाला मान भी निकल जाएगा। तो आइए ट्राई करते हैं। -10 और +6 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा -4/2। उसके बाद y के लिए 6, ये 6 और -10 इसको जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 6 - 10/2, तो -4/2, तो दोनों सेम हो गए। तो -4/2 तो -2 और -4/2 तो -2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2, -2। तो इसका मध्य बिंदु का नियमक -2, -2 हुआ। ऑप्शन में एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन में डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। पुराने वृत्त की त्रिज्या r है, जब उस त्रिज्या को 3 गुना करने पर जो नया वृत्त बनेगी उस दोनों का अनुपात कहता है। तो पहले परिधि ज्ञात कर लेते हैं। जब त्रिज्या r होगा, त्रिज्या r हो तो परिधि इक्वल टू 2πr, तथा त्रिज्या को 3 गुना करने पर तो r का मान 3r हो जाएगा। तो जब 3r होगा तब परिधि का मान 2πr × 3r यानी 6πr। अब देखिए क्वेश्चंस को एक बार चेक करते हैं।
क्वेश्चंस में कहता है कि नए एवं पुराने, तो नए वृत्त को ऊपर यानी अंश में रखना है और पुराने वृत्त को हर में। तो लिख लेते हैं नए वृत्त की परिधि अनुपात इक्वल टू अपॉन पुराने वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि 6πr, तो 6πr अपॉन पुराने वृत्त की परिधि 2πr, तो 6πr अपॉन 2πr। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1, 3:1 आंसर हो गया। ऑप्शन में मैच करते हैं 3:1, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच होती है। तो इसका ऑप्शन से आंसर ज्ञात होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन है कि 1, तो जानते हैं कि घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है, तो ये सही होगा। उसके बाद बी, तो बी में 0.1, तो 0 से ज़्यादा और 1 से कम है, तो ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, डी में है 0.2, तो ये भी 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी हो जाएंगे। लेकिन प्रायिकता नहीं कौन सी होगी, तो -7, जो कि 1 से बहुत दूर है। तो इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है यदि √3 × sec थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इतना दिया हुआ है √3 × sec थीटा इक्वल टू 2, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में, तो sec थीटा इक्वल टू 2/√3। अब sec थीटा को रहने देंगे। अब देखेंगे कि sec कितना का मान 2/√3 होता है, तो sec 30 का मान 2/√3 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है sec² अपॉन 1 + cot² बराबर होता है। तो इसका सॉल्यूशन करके जो रिजल्ट आएगा वो ऑप्शन मैच कराना है। तो देखिए sec² अपॉन 1 + cot², तो sec² को sec² रहने देते हैं, 1 + cot² cosec² होता है। अब इसको अपोजिट वाला फॉर्मूला लगाकर sec का अपोजिट cos, तो 1/cos² और cosec का अपोजिट sin, तो 1/sin²। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो नीचे वाला मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो 1/cos² इंटू sin² अपॉन 1, तो 1 कैंसिल आउट। उसके बाद बचेगा sin² ऊपर में अंश में और cos² हर में, तो sin बटा cos 10, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 10² हो जाएगा। तो 10² इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन मैच कराते हैं, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी 10² है। बच्चों 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न थे, जिसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब 11 से लेकर 20 तक विदाउट ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर बताना है, क्वेश्चंस का आंसर बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार सीखने के लिए सबसे पहले हर का फैक्टर करेंगे। हर के फैक्टर में यदि 2 का पावर n इंटू n का पावर m इस फॉर्मेट का आ जाएगा तो वो दशमलव प्रसार शांत होंगे। यदि इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो दशमलव प्रसार अशांत होंगे। तो देखिए 11 का हर का फैक्टर करने के बाद इसका फैक्टर आएगा 5 × 5, 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, जो कि ये मैच कर रहा है ये। तो 5 का स्क्वायर तो यानी 5 का पावर m, तो इसका मतलब दिया गया दशमलव प्रसार शांत हैं, तो 11/25 दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो इसका आंसर यहाँ शांत हम लोग लिख सकते हैं, शांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आश्रित समीकरण के युग्म का हल। तो आश्रित समीकरण के युग्म का हल अनगिनत होते हैं। तो अनगिनत कैसे होते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो इसमें इक्वेशन का रेखा बनता है
जैसे कि प्रतिच्छेदी जब एक जगह प्रतिच्छेद करता है तो उसका अद्वितीय हल होता है, और जब रेखा पर रेखा ही चढ़ जाते हैं यानी संपाती हो जाते हैं तो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक रेखा दूसरी रेखा से हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका हल अनंत हो जाएंगे यानी अनगिनत हल हो जाएंगे। और यदि पैरेलल हो जाता तो पैरेलल होता तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करता, तो कहीं भी जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो एक भी हल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा संपाती यानी अनगिनत हल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अनगिनत हल। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना। तो चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर जो x है इस x का मान कहता है ज्ञात, इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी हम लोग जानते हैं कि किसी भी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 110 घटा देंगे तो ये कोण 70 डिग्री हो जाएगा, तो यानी ये कोण ज्ञात हो गया। अब जब ये कोण ज्ञात हो गया तो ये भी हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर बना कोण 180 डिग्री होते हैं, तो जब दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस दोनों का योग 130 और 180 में से 130 घटा देंगे तो ये कोण ज्ञात हो जाएगा जो 50 डिग्री। अब फिर वही वाला फॉर्मूला, यानी किसी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है, जब रेखा पर दो कोण बना एक ये और एक ये, जब ये पता है तो ये ज्ञात हो जाएगा। तो 180 माइनस 50 जो x का मान होगा, तो x इक्वल टू यानी 130 डिग्री, तो यहाँ पर x इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है वृत्त की स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की कहलाती है। एक वृत्त पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक वृत्त ड्रॉ कर लिए, इसको स्पर्श जो रेखा करता है स्पर्श रेखा का भी कर दिए। अब स्पर्श करने वाले बिंदु पर से केंद्र पर एक रेखा ड्रॉ करेंगे, तो वो रेखा ड्रॉ कर दिए। अब वो रेखा को क्या कहते हैं, तो देखने के बाद ही लग रहा है कि हम लोग इसको त्रिज्या कहते हैं, तो ये पॉइंट ओ ए इक्वल टू त्रिज्या हो जाएगा, तो इसका आंसर त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x नियामक होता है। हम लोग जानते हैं इसका दो टर्म होता है, x अक्ष पर y नियामक शून्य होते हैं, y अक्ष पर x नियामक शून्य होते हैं, तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा, शून्य, आंसर इसका शून्य, 15 का आंसर शून्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4, 10 के भुज का मान होगा। बच्चों इसमें भी दो टर्म होते हैं, एक x अक्ष एक y अक्ष, एक भुज और एक कोटि। तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो भुज का मान यानी x अक्ष का जो मान होगा वही भुज का मान होगा, तो x अक्ष का मान -4 है, तो -4 भुज का मान हो जाएगा, तो भुज इक्वल टू -4, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा -4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है सेक 90 डिग्री माइनस ए, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होते हैं, तो यहाँ थीटा के स्थान पर ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक ए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक ए। अब क्वेश्चन नंबर 18 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ये देखने से ही लग रहा है कि कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसका सॉल्यूशन करके हम लोग चेक करते हैं। तो साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 कॉस 30 का मान √3/2। अब ये √3 इंटू √3 3 हो जाएंगे और 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 3 √3 3 हो जाएंगे, उसके बाद 2 इंटू 2 तो 4, तो 3/4 माइनस 3/4 तो कैंसिल होकर 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में एपी दिया हुआ, तो इस एपी में से सार्व अंतर डी का मान ज्ञात करना है। तो एपी में सार्व अंतर डी ज्ञात करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये मेरा पहला पद और ये दूसरा पद। दूसरा पद में से पहला पद जब घटाएंगे
तो सार्व अंतर डी निकल जाएगा। तो √27 माइनस √3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3√3 बाहर आ जाएगा माइनस √3। तो जब 3 रूट में से एक रूट घटा देंगे तो बचेगा 2√3, तो 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो सार्व अंतर 2√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का योग यानी माध्य ज्ञात करना है। तो पहला नंबर सम पूर्णांक वो होते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। उसके बाद प्रथम धनात्मक, तो धनात्मक यानी कहने का मतलब माइनस में नहीं जाना, प्लस वाला। तो 2 से शुरू होगा और जहां 5 को पूर जाएंगे वहां पर ब्रेक कर देना। तो 2 से जब 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 हो गए। अब इसका माध्य कहता है, तो माध्य का डिफिनीशन होता है कि दिए गए आंकड़ों का योग अपॉन दिए गए आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा ये दिया हुआ है तो इसका योग करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन इसका संख्या, तो 5 वो है तो 5 लिख देंगे। अब तीनों पाँचों को ऐड करने के बाद ऊपर में 30 आ जाता है, तो 30/5, तो 30/5 इक्वल टू कैंसिल करके 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 आंसर, इसका आंसर 6। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन तो हो गया जो कि 1 नंबर वाला था, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो वीडियो आने वाला है वो संस्कृत का आएगा, जो कोशिश है कि आज शाम तक नहीं सुबह तक में आ जाएगी। जो हिंदी का अनुवाद संस्कृत में कैसे करें वो उसमें हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।